नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी खुद की मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी। मैंने ये घर मैनिफेस्ट किया है। तो कैसे मैनिफेस्ट किया है, घर से जुड़ी हुई वैसे मैं अपनी कहानी शेयर कर ही चुकी हूँ, लेकिन सक्सेस स्टोरी, अब सक्सेस स्टोरी वाले चैनल पर शेयर करना बन रहा था, ये मुझे बाद में लगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो एक काम करती हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करती हूँ कि अगर आप भी घर या ऐसा कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके की चीज़ को अपना सकते हैं। जो मैंने किया आप भी वो कर सकते हैं, और अगर मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ तो आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने 3 महीने के लिए, लगभग 3 महीने के लिए, मुझे पूरी तरह से तो याद नहीं है, लेकिन लगभग 3 महीने के लिए मैंने मेडिटेशन के बाद में विजुअलाइजेशन किया था। मैं रोज़ डेली ब्रह्म मुहूर्त पर मेडिटेशन करती हूँ, और मेडिटेशन का जो मेरा टाइमिंग रहता है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो जितनी भी देर आप मेडिटेशन करते हैं, उस मेडिटेशन के बाद में जब आपका माइंड पूरी तरीके से शांत हो तब आपको विजुअलाइज करना चाहिए। तो मैं क्या करती थी, मैं जब मेडिटेशन करके उठती थी, उठने के बाद में, मतलब मेडिटेशन कर लिया मैंने, मेडिटेशन से उठना मतलब अपनी जगह से उठ नहीं जाना, मेडिटेशन वाले उस फ्लो से थोड़ा सा बाहर आना, क्योंकि उसके बाद में ना माइंड शांत होता है, तब कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो मतलब थॉट्स आना और ज़्यादा विचार आना वो शुरू हो जाता है। तो जैसे ही वो फ्लो शुरू होता था, मैं विजुअलाइज करना शुरू कर देती थी कि मेरा ये घर है, मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मेरी ये जगह है जहाँ पर मैं मेडिटेशन करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जो मैं विजुअलाइजेशन में जगह सोचती थी, आज मैं उसी जगह पे इस घर में बैठ करके मेडिटेशन करती हूँ। तो मैं ऐसे विजुअलाइज करती थी कि मैं यहाँ पे मेडिटेशन कर रही हूँ। किसी दिन मैंने सिर्फ अपने किचन का ही विजुअलाइजेशन कर लिया कि अरे मैं चाय बना रही हूँ, और आज अदरक डाली, इलायची डाली, मसाला चाय बनाई। तो इस तरह से फिर दूसरे दिन घर वही है, पर मेरे विजुअलाइजेशंस जो होते थे, लाइक पिक्चर जो होती थी, वीडियो जो होता था, वो डेली चेंज होता रहता था। तो इस तरह से मैंने लगभग 3 महीने तक इस चीज़ को बहुत इन्जॉय करते हुए बड़े मज़ेदार तरीके से किया है। अब जब मैं ये विजुअलाइज करके उठती थी तो मैं ऐसे ही नहीं उठ जाती थी कि वाह अब मैं पुराने वाले घर में हूँ, नहीं। मैं उसके बाद 15-20 मिनट तक एक्ट एज इफ टेक्निक करती थी, लाइक वाह। पूरा टाइम तो मैं नहीं करती थी, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी जब मैं विजुअलाइज कर रही थी। तब जस्ट लॉकडाउन लगा था, मार्च 2020 में जो लॉकडाउन लगा है, बस ये समझ लीजिए इधर लॉकडाउन लगा है और इधर मेरा ये मैनिफेस्टेशन जो रिचुअल था वो शुरू हुआ है। मैंने ऐसे ही अनजाने में ही शुरू किया था, जानबूझ करके मैंने शुरू नहीं किया था, बस ऐसे ही मन में ख्याल आया कि एक अच्छा सा घर देखते हैं, और बस माइंड में देखते हैं, रियल में भी नहीं देखा था मैंने, ठीक है। तो उसके बाद में मैंने इस तरीके से रोज़ डेली 3 महीने, लगभग 3 महीने तक विजुअलाइज किया है। रोज़ पिक्चर्स एंड वीडियोस को मैं चेंज करती थी, और उसके 15-20 मिनट, 10 मिनट, कभी कभार 20 मिनट भी हो जाता था, कभी कभार थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो जाता था, लेकिन मैं एक्ट एज इफ टेक्निक करती थी। उस विजुअलाइजेशन से उठ करके मैं ये फील करती थी मैं उसी घर में हूँ, मैं उसी घर में हूँ, और मैं बहुत मज़ेदार तरीके से वहाँ रह रही हूँ। कई बार मैं अपनी बेडशीट खुद चेंज कर रही होती थी, कभी कभार मैं झाड़ू लगा रही होती थी, और कभी कभार मैं घर की क्लीनिंग कर रही होती थी। यस, अभी पीछे मैंने बहुत अपने घर की क्लीनिंग की हो बेटे, मैंने सोचा वाह क्या विजुअलाइज किया था मैडम, सारा टाइम तुम क्लीनिंग कर रही हो। तो वो क्लीनिंग भी मैं विजुअलाइज कर लेती थी। यस, मुझे घर के काम करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है मेरा घर है तो मैं खुद ही काम करूँगा, मुझे मज़ा आता है, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी मैं अपने विजुअलाइजेशन के अंदर डाल देती थी। कुकिंग का मैंने आपको बताया था कि मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं खाना बनाती थी। मैं सफाइयाँ भी बताई थी मैंने आपको कि सफाइयाँ करती थी, चीज़ें चेंज करना, मुझे डेकोरेशन के ये वो थोड़ा बहुत चेंज करते रहना अच्छा लगता है, तो वो भी मैं करती थी। ये सारी चीज़ें मैं रियल में नहीं करती थी, ये सारी चीज़ें मैं विजुअलाइज करके करती थी, ठीक है। तो ये धीरे 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 ऐसे करके 3 महीने का जब समय निकल गया, और इस बीच में मैंने कभी भी ये नहीं सोचा ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे नहीं होगा, अरे ये तो बहुत मुश्किल काम है। मेरे माइंड में कुछ ख्याल ही नहीं आया, क्योंकि मुझे तो बस ऐसे ही फन के लिए करना था, मुझे मज़ा आ रहा था ये करने के लिए, ठीक है। तो मैंने इसको सिर्फ मज़े मज़े में किया है, मज़े मज़े में घर मैनिफेस्ट कर लिया है। हाँ, बजट क्लियर था,
क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये बजट होना चाहिए जो मुझे घर चाहिए। तो फिर बजट क्लियर है, पिक्चर्स क्लियर आ रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है, मैं इंजॉय भी कर रही हूँ, हाँ मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जब मेरे 3 महीने निकल गए, वो अपने आप ही छूट गया। वो इतना अच्छे तरीके से मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला गया, क्योंकि बीच में कोई भी ऐसे वाले थॉट्स ही नहीं थे जो मेरी इस चीज़ को रेजिस्ट करते, जो मेरी इस चीज़ को रोकते। क्योंकि मैंने कोई और थॉट ही नहीं क्रिएट किया। कोई और थॉट का ये मतलब नहीं है कि मैं और चीज़ें नहीं कर रही थी, मैं अपने बेटे से बातें नहीं करती, मैं अपने हस्बैंड से बातें नहीं करती, मैं उस घर के काम नहीं करती, बस मैं वो एक थॉट पे लगी रहती हूँ। नहीं नहीं, मैं सारे काम कर रही थी, मैं वीडियोस भी बनाती थी, मैं मेडिटेशंस करती थी, मैं मेडिटेशंस करवाती थी, मैं जो भी काम है भाई दिन भर के, वो सारे काम मैं खुद ही करती थी। और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उस चीज़ से रिलेटेड मैं सारा सारा दिन या तो सोचती रहती थी, नहीं सोचती थी। एक बार सोचा, विजुअलाइज किया, एक्ट एज इफ किया, डन, खत्म। और इस तरह से जो मेरा टाइम निकल गया, तो वो 100% अपने आप, पता नहीं कौन से दिन में वो अपने आप लेट गो हो गया, छूट गया। मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा भी नहीं किया अरे छोड़ो यार पता नहीं कब होगा, अरे यार ये तो मैं करते करते थक गई, बताओ 3 महीने से मैं कर ही जा रही हूँ, कर ही जा रही हूँ, बस तो कोई घर ही नहीं दिखा, अरे बाहर वाहन ही नहीं चल रहे, गाड़ियाँ ही नहीं चल रही, कोई टू पू टा पा की भी आवाज़ नहीं आ रही, ऐसे में कोई घर ढूंढने जाएगा। मतलब खुद सोचिए, मैंने कुछ नहीं सोचा था, अपने आप चीज़ें घटी और अपने आप वो डिवाइन टाइम आया और अपने आप मुझे ये वाला घर दिखा और अपने आप दिमाग में क्लिक हुआ। ओ, आपको मैं एक बात बताऊं, जब मैंने ये घर नहीं भी देखा था, इसके पहले भी मैं 2 घर डन कर चुकी थी। माइंड में आया ही नहीं कि कुछ मैनिफेस्ट भी किया था। मुझे लगा ठीक है, घर तो शिफ्ट करना ही है ना, तो देखते हैं जहाँ पर अच्छा रहेगा रहने के लिए, ये चीज़ें हैं मेरी, ये चीज़ें हो जानी चाहिए। लेकिन जब मैंने ये घर देखा ना, तो मेरे माइंड में आया, मुझे सब पता है कि इस घर में क्या कहाँ है, मेरा माइंड जा रहा है। उसमें से 1-2 चीज़ें हैं जो लेफ्ट साइड ना होकर के राइट साइड हो गई, या जो उस रूम में ना होकर के दूसरे रूम में हो गई। मैं तो नहीं कहूँगी कि एकदम ही 100% यस, लेकिन 90% आप ये कह सकते हैं कि 90% आई हैव मैनिफेस्टेड। यस, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है, आप उस फ्लो में रहें, पॉजिटिव रहें, इंजॉय करते रहें दिन भर। उसके बारे में ना तो पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, ना नेगेटिव सोचने की ज़रूरत है किया, क्योंकि ये जो मेरा वाला मेथड था, इसने मुझसे बहुत आराम से लेट गो करवा दिया। रोज़ कर भी रही हूँ, रोज़ छोड़ भी रही हूँ, रोज़ कर भी रही हूँ, रोज़ छोड़ भी रही हूँ। तो छूटते छूटते वो 3 महीने बाद कब छूटा पता नहीं चला। 2020 में ही छूटा था, मार्च में स्टार्ट किया था, मार्च अप्रैल मई जून से अपने आप लेट गो कब हुआ पता नहीं। उसके बाद से आप देख ही सकते हैं, 2020 के बाद में 2022 अप्रैल। ओ ओ, ये अभी आया मेरे दिमाग में। अप्रैल मतलब मार्च में मैंने स्टार्ट किया था 2020, अप्रैल मई तक मैंने किया था, और अप्रैल में मुझे ये घर मिला है 2022 में। तो आप क्या आप देख रहे हैं, 2020 अप्रैल, मतलब मार्च में मैंने स्टार्ट किया था, 2022 अप्रैल। तो पेशेंस, उस पेशेंस में कुछ ख्याल ही नहीं आया, इवन मैं घर देख रही हूँ तब भी ख्याल नहीं आया। तो ये होता है एक्सट्रीम लेट गो। और मैंने अपने इस मैनिफेस्टेशन से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। ट्रस्ट मी, मैंने खुद के मैनिफेस्टेशन से जो सीखा है, मेरे पास अब बहुत कुछ है बताने के लिए, मुझे बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, मुझे बहुत कुछ है वो बातें आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए जो आपके मैनिफेस्टेशन में काम आ सकती हैं। क्योंकि मैं हर पल सीख रही थी, मैं हर चीज़ से सीख रही थी। जिस दिन मैंने ये घर देखा, उस दिन से मेरी ऐसी घंटी बजी है ना, कि उसके बाद तो मैंने हर पल नई चीज़ सीखना शुरू कर दिया। और मुझे लगा वाह यार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स लाइक एनीथिंग। आपको बस समझ आ जाए इसका गणित, तो मैं ये कह सकती हूँ कि गणित का थोड़ा सा और छोटा सा भाग मुझे थोड़ा सा और समझ में आ गया। मैंने आपको ये बताया भी हुआ है, आई एम अ फुल टाइम लर्नर, ऑल द टाइम आई एम अ लर्नर। तो मैं तो किसी से भी सीख लेती हूँ, इससे भी सीख लिया, अपनी चीज़ से भी मैंने सीखा है। तो मैं शेयर करती रहूँगी, मुझे मज़ा आता है। और मुझे मज़ा आता है आप लोगों की जब मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने में नहीं आता है, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आप लोगों की सक्सेस स्टोरी शेयर करने में आता है। क्योंकि आप लोगों ने मैनिफेस्ट किया होता है और आपके वाइब्रेशंस इतने हाई होते हैं, जब आप अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं, वो जो हाई होता है ना, वो मेरे अंदर भी आ जाते हैं और मैं फूल ही नहीं समाती हूँ।
ऐसा लगता है अरे बाप रे कहीं मेरा वजन ना बढ़ जाए। नहीं, मैंने वेट भी इस बीच में लूज़ किया है। ये भी एक सक्सेस है। चलो वेट लूज वाली सक्सेस बाद में बताऊंगी, ठीक है। ये थी घर वाली सक्सेस। तो अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, तक ट्रैक करें ढेर सारा प्यार। देखे हैं आप लोगों की सक्सेस स्टोरी के नाम से मेरे कुछ और ही हो जाता है, ठीक है। अपने आप से ना इतना सारा प्यार कीजिए, इतना सारा प्यार कीजिए, इतना सारा प्यार कीजिए, क्योंकि हम लोगों को हमसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता है। मुझसे ज़्यादा मुझे ना तो कोई जान सकता है, ना पहचान सकता है, ना प्यार कर सकता है। बिल्कुल वैसे आपसे ज़्यादा ना तो आपको कोई जान सकता है, ना पहचान सकता है, ना प्यार कर सकता है। क्योंकि आपकी जो सोल है वो आपकी बॉडी के अंदर है और वो आपको दिखाई नहीं देती, वो हमें भी दिखाई नहीं देती, लेकिन वो महसूस होती है। तो उस महसूस होने को, अपने आप से जुड़ने को सबसे पहले जोड़िए। उसके बाद में बाहर के लोगों का, पूरी दुनिया का प्यार, स्नेह, सपोर्ट, केयर जो आप चाहते हैं, पैसा, घर बार, जो भी आप चाहते हैं, इट डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हैं, वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये इतना ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है। शुरू तो कीजिए और फिर देखिए। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।